हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि अगर आपने कोई लिनक्स की इंस्टेंस एडब्ल्यूएस के अंदर लॉन्च की और आपने गलती से ऑथोराइज़्ड की उसकी डिलीट कर दी, तो ये डिलीट करने के बाद वो इंस्टेंस जो है वो आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसको किस तरह से रिकवर करना है? दैट मीन्स हाउ टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड ऑथोराइज़्ड की इन लिनक्स इंस्टेंस। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं एक लिनक्स की इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ। लॉन्च करने के बाद आपको कनेक्ट करके बताता हूँ और कनेक्ट करने के बाद मैं जानबूझ के क्या करूँगा कि उसके ऑथोराइज़्ड की को डिलीट कर दूँगा। जैसे मैं ऑथोराइज़्ड की को डिलीट करूँगा, वो मशीन जो है वो एक्सेस होना बंद हो जाएगी। फिर उसको किस तरह से रिकवर करना है, चलिए एक-एक करके स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आप अपने एडब्ल्यूएस कंसोल पे लॉगिन हो जाइए। एडब्ल्यूएस कंसोल पे लॉगिन हो जाने के बाद आप कोई भी रीज़न लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे ओरेगन रीज़न लिया। जाएँगे सर्विसेज़ के अंदर और क्लिक करेंगे EC2। एक रेड हैट का इंस्टेंस हम सबसे पहले लॉन्च कर लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ इंस्टेंसेस के ऊपर, क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस एंड देन सेलेक्ट करेंगे फ्री टायर ओनली। यहाँ पे हम एक रेड हैट की मशीन ले लेंगे, रेड हैट लिनक्स 8। क्लिक करेंगे सेलेक्ट के ऊपर, देन आपका इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रहने देना है, जो फ्री वाला है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। आप कोई भी अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर मशीन लॉन्च करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे यूएस वेस्ट 2 पहले अवेलेबिलिटी ज़ोन में ले लेता हूँ। क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर और इसका मैंने एक नाम ऐड कर दिया, नाम दे दिया लिनक्स VM1। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट SSH अलाउ होगा। क्लिक करेंगे रिव्यू, क्लिक करेंगे लॉन्च। आपने अगर की नहीं बनाई होगी तो पहले आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी की है, मैं उसको की को सेलेक्ट किया। आई एक्नॉलेज पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपने एक लिनक्स की इंस्टेंस लॉन्च कर ली। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद जानबूझ के हम उसकी ऑथराइज़्ड की को डिलीट कर देंगे। जब एक बार वो उसकी ऑथराइज़्ड की डिलीट हो जाएगी तो वो कनेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो फिर उसको किस तरह से रिकवर करना है ताकि ये मशीन फिर से कनेक्ट हो सके, फिर से हम इसको एक्सेस कर सकें, चलिए देखते हैं। वेट करेंगे जब तक ये इंस्टेंस स्टेट आपका रनिंग आ जाए और उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं इसके डिटेल ले लेता हूँ। जैसे कि लिनक्स VM1 जो मशीन है मेरी, उसका पब्लिक आईपी है। सेलेक्ट कीजिए मशीन को और ये उसका पब्लिक आईपी है। तो यहाँ से मैंने उसको डिटेल ले लिया उसका पब्लिक आईपी और इसको कनेक्ट करने का तरीका ले लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे मशीन पे, क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर, जाएँगे आप SSH क्लाइंट के ऊपर और यहाँ पे आपको कनेक्ट करने का तरीका दे रहा है कि SSH-I उसके बाद आपकी की का नाम। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूज़र जो होता है EC2-यूज़र होता है। EC2-यूज़र एट द रेट उसके बाद आप पब्लिक आईपी डालिए या आप पब्लिक डीएनएस डालिए, आप कोई भी डालिए चलेगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ये मशीन को। चलिए कनेक्ट करने के लिए आप पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जो एसएसएच के फीचर दे। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ मोबाइक्स का। मोबाइक्स टर्मिनल नाम का एप्लीकेशन है जो आपको गूगल पे फ्री में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे आप स्टार्ट लोकल टर्मिनल। स्टार्ट लोकल टर्मिनल के बाद आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने की रखी होगी। तो मैंने जो की रखी हुई है वो डाउनलोड्स के अंदर रखी हुई है। तो मैं पहले वहाँ चला जाऊँगा। चलिए मैं डाउनलोड्स पे आ गया। डाउनलोड्स पे आ गया, अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको मेरी की नज़र आ रही है। अब आपको की जहाँ पे रखी है आपने वहाँ पे चले गए। उसके बाद SSH का कमांड आप कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। आपको उस मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे आप इस मशीन का एक्सेस आपको मिल चुका है, अब अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट EC2 यूज़र का एक्सेस मिला
और ये मशीन का एक्सेस मिल जाने के बाद आप देखोगे कि इस मशीन के ऊपर एक ऑथोराइज की बनी होती है। आप अगर चेक कीजिएगा स्लैश होम स्लैश ईसी टू यूज़र डॉट एसएसएच और उसके अंदर ऑथोराइज की। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे वो ऑथोराइज की बनी है जिसके अंदर ओरेगन की जो हमारी है उसकी एंट्री है। अगर मैं इसको गलती से डिलीट कर दूं या जानबूझ के कैसे भी अगर अपने से डिलीट हो गई तो ये मशीन एक्सेस होना बंद हो जाएगी। चलिए हम ये ऑथोराइज की को डिलीट कर देते हैं स्लैश होम के अंदर ईसी टू यूज़र डॉट एसएसएच और ऑथोराइज्ड की। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद फिर से अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए मैं बाहर निकल आता हूँ और फिर से इसी मशीन को फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऑलरेडी फिर से वही डाउनलोड्स के अंदर यानी कि हम जहाँ पे की रखे हैं वहीं पे है और मैं फिर से अब उस मशीन को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कनेक्ट करने का तरीका था तो इस मशीन का तरीका था एसएसएच कॉपी कनेक्ट करने का, वो कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब जब मैं इसको कनेक्ट करने जाता हूँ दोबारा तो ये देखिए ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड बोल रहा है? क्योंकि ये मशीन जो है ये मशीन के ऊपर जो आपने ओरेगन की होती है ऑथोराइज्ड की, वो ऑथोराइज्ड की आपने डिलीट कर दी है जिसके वजह से अब ये मशीन एक्सेस होना बंद हो चुका है। तो अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन उसका ये है मेरे भाई कि आपको क्या करना है, एक और मशीन लॉन्च कर लेनी है फ्रेश मशीन जो वर्किंग कंडीशन में। तो वहाँ से ऑथराइज़्ड की कॉपी करके हम पहले मशीन के अंदर जिसके अंदर प्रॉब्लम है उसके अंदर डालेंगे। तो मैं एक और प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर लिया, उसका सॉल्यूशन ये है कि एक और फ्रेश मशीन चालू कीजिए सेम मशीन लिनक्स की ही। तो अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हमने क्या किया, एक और मशीन हम चालू कर लेंगे। ये मशीन में हमको दिक्कत आई है क्योंकि हमने ऑथराइज़ेशन की डिलीट कर दी है। तो अब आप कीजिए क्या, एक और नई मशीन चालू कीजिए, सेलेक्ट कीजिए फ्री टायर, रेड हैट की मशीन ही चालू कीजिए। क्लिक कीजिए नेक्स्ट। आपने हमने अवेबिलिटी ज़ोन यूएस वेस्ट 2 लिया था तो वही ले लेते हैं। क्लिक कर देंगे नेक्स्ट, क्लिक कर देंगे नेक्स्ट और नाम हमने यहाँ पे डाल दिया उसका लिनक्स VM2। क्लिक कर देंगे नेक्स्ट, क्लिक कर देंगे रिव्यू एंड लॉन्च एंड देन क्लिक कर देंगे लॉन्च पे। यहाँ पे हमको की सेलेक्ट कर लेनी है और क्लिक कर देना है लॉन्च इंस्टेंस पे। तो यहाँ पे मशीन आपकी लॉन्च हो जाएगी। अब ये जो दूसरी मशीन है उसको आपको कनेक्ट करना है। जो मशीन वर्किंग कंडीशन में है उसको कनेक्ट करना है और वहाँ से ओरेगन की जो यहाँ वहाँ से ऑथोराइज की जो है वो कॉपी करके पहले मशीन के हार्ड डिस्क में डालना है। कैसे डालना है? चलिए वेट कीजिए कि दूसरे मशीन का भी हम डिटेल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे मशीन का डिटेल ले लिया। उसकी पब्लिक आईपी ले ली और यहाँ पे उसको कनेक्ट करने का तरीका ले लेते हैं। कनेक्ट किया, SSH क्लाइंट SSH-i ये पूरा कमांड को कॉपी कर लेंगे। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल्स में। तो यहाँ पे मेरी पहली मशीन है, कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था जो हो नहीं रहा है। अब दूसरे टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अब दूसरे मशीन को। तो यहाँ पे मैं दूसरे मशीन में जा रहा हूँ। चेक कर लीजिए, पहले आप चले जाइए जहाँ पे आपने की रखी है। तो मैं पहले चला जाता हूँ मेरी की के ऊपर। चेक कर लीजिए आपकी की आ चुकी है। की आ जाने के बाद की वाली जगह पे चले जाने के बाद आप दूसरी मशीन को कनेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे से दूसरी मशीन को कनेक्ट कर लिया। देखिए दूसरी मशीन को कनेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है भाई। देखिए दूसरी मशीन क्यों ऐसा हो रहा है। हमने दूसरी मशीन को कनेक्ट करना है। ओके, ये जो कॉपी करके लाए हैं वो पहली मशीन वाला ही। तो आपको यहाँ पे दूसरी मशीन का डिटेल लेना है। सेलेक्ट कीजिए इसको, कनेक्ट पे जाइए और यहाँ से ये कॉपी कीजिए। ये दूसरे मशीन का डिटेल अलग है। चलिए ये दूसरे मशीन का है। अब इसके ज़रिए हम दूसरे मशीन को पहले कनेक्ट करते हैं। तो दूसरे मशीन में हम जाएंगे।
मोबाइक्स के अंदर और दूसरी मशीन को हम कनेक्ट करेंगे। दूसरी मशीन को कनेक्ट कर देने के बाद दूसरी मशीन को कनेक्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहली मशीन जो है उसको स्टॉप कर देना है। पहली मशीन को स्टॉप कर लेना है। आप दूसरी मशीन पे आ गए जिसका आपको एक्सेस प्रॉपर मिल गया है। यूज़र नेम जो है EC2-यूज़र है। यहाँ पे आप रूट यूज़र पे आ जाइए sudo su। आप आ गए दूसरे मशीन के ऊपर रूट यूज़र पे। अब आपको क्या काम करना है कि आपकी जो पहली मशीन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है लिनक्स VM1 उसकी उसको आपको स्टॉप कर देना है और उसकी जो हार्ड डिस्क है उसको अटैच करना है दूसरे मशीन में। अगर आप जाओगे दूसरे मशीन पे चेक करोगे fdisk-l तो यहाँ पे आपको एक ही हार्ड डिस्क दिख रही है 10 जीबी की। आपको क्या करना है, दूसरी मशीन को पहली मशीन को स्टॉप करना है और उसकी हार्ड डिस्क जो है वो दूसरी मशीन पे अटैच करना है। तो हमने क्या किया, ये पहली मशीन लिया और इसको हमको स्टॉप कर देना है। तो पहली मशीन को हमने स्टॉप कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि पहले मशीन को आप स्टॉप कर दीजिए और उसकी जो हार्ड डिस्क होगी उसको आपको दूसरे मशीन के ऊपर अटैच करना है। तो अब जाइए, स्टॉप हो जाने के बाद इसकी हार्ड डिस्क को हम डिटैच करेंगे पहली मशीन से और उसको अटैच करेंगे दूसरी मशीन के ऊपर। स्टॉप हो गया, तो आपकी पहली मशीन जो है वो स्टॉप हो गई। अब आप जाइए वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूम्स के अंदर पहली मशीन की जो हार्ड डिस्क है लिनक्स VM1 इसको आप एक्शन में जाइए और यहाँ से डिटैच कर दीजिए। डिटैच करने के बाद ये जब डिटैच हो जाएगी तो यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए अवेलेबल लिखा हुआ आ गया। तो अब इसको अटैच करना है आपको दूसरी मशीन पे। तो क्लिक कीजिए अटैच वॉल्यूम और इसको अटैच कीजिए दूसरी इंस्टेंस के अंदर लिनक्स VM2 के अंदर और क्लिक कर दीजिए अटैच के ऊपर। जैसे ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी, अब जाके दूसरे मशीन पे चेक करोगे, जब यहाँ पे पहले एक ही हार्ड डिस्क थी, अब आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे दूसरी हार्ड डिस्क भी आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखिए तो पहले जो हार्ड डिस्क थी वो आपकी XVDA1 थी और दूसरी जो हार्ड डिस्क आ गई है वो /XVDF, ये दूसरी मशीन की हार्ड डिस्क है। और इसके अंदर आपको 2 पार्टीशन बने हुए दिख रहे हैं, XVDF1 जो 22 बूट का है और दूसरा पार्टीशन आपको दिख रहा है XVDF2 नाम का पार्टीशन। तो अब आपके पास 2 हार्ड डिस्क आ गई दूसरे मशीन के अंदर और ये जो हार्ड डिस्क आपको दिख रही है ये वाली, ये आपके पहले मशीन की है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से दूसरी मशीन से ऑथराइज की दूसरे मशीन से ऑथराइज की जो है वो पहले मशीन की हार्ड डिस्क के अंदर आपको डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक माउंट पॉइंट बना लिया mkdir-p और मैंने /var के अंदर रिकवरी डिस्क नाम का एक माउंट पॉइंट बना लिया। आप किसी भी नाम का माउंट पॉइंट बना सकते हो। तो मैंने एक माउंट पॉइंट बना लिया। माउंट पॉइंट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आपकी जो पहले मशीन की हार्ड डिस्क थी जिसका पार्टीशन आपको दिख रहा है XVDF2, इसको आपको माउंट करना है कहाँ पे, वेयर रिकवरी डिस्क के ऊपर। तो माउंट करने का कमांड है mount-o नो UUID। अगर आप -o नहीं लगाओगे, नो UUID नहीं लगाओगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि वहाँ पे UUID का कुछ ना कुछ एरर होगा। तो उसको ओमिट कर देना है यानी छोड़ देना है। तो इसके लिए कमांड डालना है mount-o नो UUID। उसके बाद आपको आपके पहली मशीन की हार्ड डिस्क का पार्टीशन का नाम देना है और जहाँ पे उसको माउंट करना है उसका पाथ देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन XVDF2 उसको हमको माउंट करना है। तो हमने कमांड लिखा mount-o नो UUID। उसके बाद जो पार्टीशन को माउंट करना है और जहाँ पे माउंट करना है हमने वह रिकवरी डिस्क नाम का माउंट पॉइंट बनाया है, वहाँ पे हमने माउंट कर दिया। माउंट कर देने के बाद अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो df-h कमांड से। अब देखिएगा XVDF2 जो है वो वेयर रिकवरी डिस्क के ऊपर माउंट हो चुका है। माउंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपकी ये जो वर्किंग मशीन है दूसरी मशीन, उसके अंदर से ऑथराइज्ड की को कॉपी करके वेयर रिकवरी डिस्क होम EC2 यूज़र के अंदर .ssh के अंदर जाके आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कॉपी करना है आपको, क्योंकि यहीं से आपने डिलीट किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, आपके अंदर
पहली वाली मशीन के हार्ड डिस्क के अंदर जहाँ पे ऑथराइज़ की आपने डिलीट की थी वो वहाँ पे फिर से चली गई है। अब आपको फिर से माउंट पॉइंट को अनमाउंट कर देना है। यू माउंट स्लैश वेयर स्लैश रिकवरी डिस्क आपने अनमाउंट कर दिया, और अनमाउंट करने के बाद अब आपको पहली मशीन की जो हार्ड डिस्क दूसरे मशीन में अटैच की है वो आपको यहाँ पे डिटैच कर लेना है। तो ये जो अटैच की हुई है उसको फिर से आप डिटैच कर दो यहाँ पे, और डिटैच करने के बाद इस मशीन के इसको फिर से आप पहली मशीन के अंदर ही अटैच कर दो जो मशीन अभी कनेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब हमने उसके अंदर ऑथोराइज की डाल दी है तो फिर से अब वो कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे आप इसको डिटैच कर दोगे, इसको अब अटैच करना है पहली मशीन के अंदर। पहली मशीन के अंदर अटैच करना है, लेकिन यहाँ पे आपको /dev/sda1 लिखना है ताकि वो पहली हार्ड डिस्क काउंट करे। तो /dev/sda1 लिखना है। अगर आप यहाँ डिफ़ॉल्ट रहने दोगे तो वो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे /dev/sda1 लिखना है और उसके बाद अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब आप मशीन को स्टार्ट करोगे, पहली मशीन को जिसकी ऑथराइज़ की आपने डिलीट कर दी थी। उसको आप स्टार्ट करोगे तो वो नॉर्मली अब स्टार्ट हो जाएगी, और अब उसको फिर से कनेक्ट करोगे तो अब वो कनेक्ट हो जाएगी। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि पहली मशीन आपने कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, पहले टर्मिनल पे जो एरर आ रही थी परमिशन डिनाइड की, फिर से हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाए पहली मशीन। ये देखिए मशीन स्टार्ट हो गई, इसको सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, एसएसएच लेंगे और यहाँ पे मोबाइल के अंदर जाएंगे और उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो पहले परमिशन डिनाइड आ रहा था। हमने फिर से कॉपी किया, और जब आप एसएसएच करने की कोशिश करते हो तो ये देखिए आसानी से वो मशीन का एसएसएच फिर से आ गया। और ये देखिए ये मशीन पहली मशीन है, ये 31 47 176 ये जो है वो पहली ही मशीन का प्राइवेट आईपी है। अब देखिए यहाँ पे पहली ही मशीन का प्राइवेट आईपी है। तो इस तरह से आपके पास फिर से वो मशीन का एक्सेस आपको मिल चुका है। तो इस तरह से अगर आपने किसी लिनक्स मशीन का ऑथोराइज किया, आपने डिलीट कर दिया, तो आप फिर से उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे कोई और दूसरी टॉपिक सीखनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। थैंक यू।